प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 विज्ञान विषय है बच्चों। अध्याय 7 है इसमें, और अध्याय का नाम है बच्चों नियंत्रण एवं समन्वय या नियंत्रण और समन्वय। तो इस अध्याय में हम एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर्स हैं उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों इसके। और ये बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, क्योंकि जितने भी बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, हाफ ईयरली हो चाहे मार्च में पूरा एग्ज़ाम होने वाला है जो उस वो हो, तो उनमें इन्हीं में से प्रश्न उत्तर आते हैं बच्चों। तो अगर आप वीडियो अंत तक ध्यान से समझ लेते हो तो आप बड़ी आसानी से पास हो जाओगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अध्याय 7 नियंत्रण और समन्वय। तो इस अध्याय में आपके पास है बच्चों पहला प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे इस अध्याय में बच्चों हम। तो बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर में देखिए क्या है। पहला प्रश्न है बच्चों कि हमारे पास है, ग्राही अंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। जो ग्राही अंग होते हैं जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं अपने आसपास के वातावरण से, तो उसमें जो सही कथन है बच्चों वो है हमारे पास एक कथन है ना जो वो सही है। जैसे रसग्राही अंग जो है स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि घ्राणग्राही अंग जो है गंध का पता लगाते हैं। तो रसग्राही अंग हमारी जीभ होती है जिससे हम स्वाद का पता लगाते हैं भी कोई वस्तु का, किसी वस्तु का स्वाद कैसा है। और घ्राणग्राही अंग जो होता है वो हमारी नाक में होता है, जिससे हम गंध यानी सूंघ कर पता लगाते हैं कि किसी वस्तु की गंध कैसी है। तो आपका ए आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। फिर सेकंड क्वेश्चन है आप बच्चों आपके पास। सेकंड क्वेश्चन में ये देखिए क्या कहता है कि न्यू न्यूरॉन है, न्यूट्रॉन लिखा हुआ है ना जो, न्यूरॉन में विद्युत आवेग कहाँ से आरंभ होकर कहाँ तक जाता है। न्यूरॉन्स होते हैं बच्चों जो, जिसके कारण संदेश जो है जाता है आगे हमारे शरीर में, तो वो कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ना, तो वो आपका आंसर है। डेंड्राइट से कोशिका काय में जाएगा, फिर एक्सोन से होता हुआ एक्सोन छोर तक जाता है। यानी डेंड्राइट से कोशिका काय, फिर एक्सोन, ठीक है, और फिर एक्सोनल एंड बोलते हैं या एक्सोन छोर, वहाँ तक जाता है। जो हमारे पास न्यूरॉन में विद्युत आवेग होते हैं वो डेंड्राइट से शुरू होते हैं और एक्सोन के छोर तक जाते हैं बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से करते हैं थोड़ा स्पीडली, ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। और हाँ बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि आपकी लिए ही ये चैनल बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सिनेप्स पर रासायनिक संकेत का संप्रेषण होता है। सिनेप्स होते हैं बच्चों, तो उसमें रासायनिक संकेत का संप्रेषण होता है। तो वो संप्रेषण कहाँ होता है बच्चों, ये आपका ऑप्शन डी है जो, ये आपका सही है। एक न्यूरॉन के एक्सॉन छोर से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट छोर तक। यानी एक न्यूरॉन के एक्सॉन छोर से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के छोर तक जो है सिनेप्स होता है, खाली स्थान होता है बच्चों। एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में खाली जगह होती है जिसे सिनेप्स बोलते हैं। तो उसमें रासायनिक संकेत से जो संप्रेषण है वो आगे चलता है, संदेश आगे जाता है। तो वो एक न्यूरॉन के एक्सोन छोर से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट छोर तक जाता है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहता है ये कि आपके पास है, न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है। यानी न्यूरॉन में जो संदेश होता है वो विद्युत संकेत से रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है बच्चों। तो वो एक्सॉन छोर पर बदलता है, क्योंकि एक्सॉन छोर के बाद वो
जब दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक जाएगा तो रासायनिक संकेत में बदल के जाएगा। ठीक है, न्यूरॉन के अंदर जो होता है वो विद्युत संकेत में जाता है, लेकिन एक्सॉन छोर के बाद जो रिक्तिका होती है यानी खाली स्थान होता है जो, उसमें जो रासायनिक संकेत से वो आगे जाता है संदेश, तो एक्सॉन छोर के पर वो रासायनिक संकेत में बदल जाता है बच्चों। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रतिवर्ती चाप के संघटकों का सही क्रम क्या है। जो प्रतिवर्ती चाप होती है उसके संघटक का सही क्रम क्या है। तो सबसे सही क्रम जो है हमारे पास डी ऑप्शन है, जो ग्राही अंग से संदेश मिलेगा, संवेदी न्यूरॉन के पास जाएगा, फिर वो मेरु रज्जु के पास जाएगा, फिर प्रेरक न्यूरॉन तक जाएगा, फिर पेशीय यानी जो संदेश जाएगा प्रतिवर्ती चाप में जो संदेश चलता है, सबसे पहले ग्राही अंग उस संदेश को प्राप्त करता है, फिर संवेदी न्यूरॉन, मेरुरज्जु, प्रेरक न्यूरॉन और पेशियाँ यानी मांसपेशियों तक फिर वो जाएगा संदेश। ठीक है, फिर आपके पास है क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है ये, तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं। तो छठे प्रश्न में हमने बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो कौन से कथन सही हैं, देखिए जो पहला कथन है, पर्यावरण में किसी वस्तु के प्रति अनुक्रिया के लिए अचानक होने वाली क्रिया को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो ये सही है बच्चों। और इसमें जो हमारे पास फोर्थ है वो भी सही है। तो दूसरा और तीसरा नहीं है सही। तो किसी ग्राही अंग से आरंभ होकर संदेश एक पेशी अथवा एक ग्रंथि तक जिस मार्ग से संप्रेषित होते हैं उन्हें प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो ये दोनों आपके पास पहला और जो चौथा है पार्ट वो सही है। तो वो सी ऑप्शन है आपका, पहला और चौथा। तो ये आपके दोनों यानी सी ऑप्शन आपका सही है बच्चों। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहता है कि मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, मस्तिष्क के बारे में कौन सा कथन सही है, तो हमने सही कथन बताना है बच्चों। तो इसमें आपके पास है, मस्तिष्क का सोचने वाला प्रमुख भाग पश्च मस्तिष्क होता है। तो ये गलत है बच्चों, ये अग्र मस्तिष्क में ज़्यादा सोच विचार होता है, ज़्यादा कामों में अग्र मस्तिष्क काम करता है। फिर दूसरा है, जैसे सूंघने, स्मरण शक्ति, देखने आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित होते हैं। तो ये सही है बच्चों सेकंड वाला। और फिर थर्ड में देख लेते हैं, जो लार है, श्रवण है, स्वाद, वमन, रुधिर दाब जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला में होता है। तो ये भी सही है बच्चों। तो ये दो दूसरा और तीसरा कथन सही है। तो इसमें ऑप्शन सी में जो है दूसरा और तीसरा कथन सही बताया गया है। तो ये आपका आंसर है सी। ठीक है, सातवें का सी आपका सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहता है ये, जो शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण है, यानी मेन मुख्य काम है शरीर का संतुलन बनाए रखने में, कौन सा जो है मस्तिष्क का कौन सा भाग काम करता है, तो वो अनुमस्तिष्क करता है, जिसे सेरिबेलम बोलते हैं इंग्लिश में, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। ठीक है, फिर नौवां प्रश्न है आपके पास बच्चों, देखिए मेरुरज्जु निकलती है, यानी मेरुरज्जु जो होती है या आपके स्पाइनल कोड जो होती है वो कहाँ से निकलती है। तो वो मेडुला से निकलती है बच्चों, बी में है मेडुला से। कहाँ से निकलती है, मेडुला से, यानी पश्च मस्तिष्क में मेडुला भाग होता है, वहाँ से मेरुरज्जु या स्पाइनल कोड निकलती है जो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। फिर है बच्चों 10वां प्रश्न, प्रोह का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना क्या कहलाता है। यानी जब पौधों में प्रकाश की तरफ गति होती है तो उसे प्रकाश अनुवर्तन गति कहते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही है बच्चों, प्रकाश अनुवर्तन गति। ठीक है, प्रकाश की तरफ या प्रोह का गति करना
पौधों में होता है बच्चों, पौधों की गति होती है प्रकाश की तरफ, उसे प्रकाश अनुवर्तन गति कहते हैं। फिर 11वां प्रश्न है बच्चों, पौधों में एब्सिसिक कमल का मुख्य क्या काम है? तो पौधों में जो मुख्य काम है बच्चों एब्सिसिक अम्ल, तो इसमें तने को संदमित करता है, यानी तने की जो गति है वो मंद कर देता है ये, ठीक है। इनहेबिट ग्रोथ, यानी पौधे की ग्रोथ को कम कर देता है एब्सिसिक अम्ल। पौधों में पाया जाता है, ये हार्मोन होते हैं पौधों में पाए जाने वाले, तो जिनके अलग अलग काम हैं। फिर 12वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में निम्नलिखित में किसका संबंध पौधे की वृद्धि से नहीं है? यानी इसमें कौन सा हार्मोन है जो पौधे की वृद्धि से संबंध नहीं रखता? तो ऑक्सिन, जैबरलिन और साइटोकाइनिन, ये तीनों पौधों की वृद्धि से संबंधित हैं, लेकिन जो एब्सिसिक अम्ल होता है ये वृद्धि को रोकता है बच्चों, तो इसका संबंध इसलिए नहीं है। डी ऑप्शन आपका आ जाएगा, एब्सिसिक अम्ल। फिर 13वां प्रश्न है बच्चों कि आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो जो आयोडीन होता है बच्चों थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आएगा, बी ऑप्शन है, थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी है बच्चों, जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है बच्चों थायराइड ग्लैंड से निकलता है। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों आपके पास, इंसुलिन के बारे में गलत कथन चुनिए, यानी इंसुलिन की जो गलत बात है वो बतानी है आपने। तो पहली है ये अग्नाशय से उत्पन्न होता है, तो ये तो सही है। फिर उसके बाद हमारे शरीर की वृद्धि और उसके परिवर्धन का नियमन करता है, तो ये बी जो है ये गलत है। सी है रुधिर में शर्करा के स्तर का नियमन करता है, सही है। इंसुलिन के अपर्याप्त स्रावण से डायबिटीज नामक रोग हो जाता है, तो ये ए, सी और डी सही है, लेकिन बी गलत है, तो ये गलत कथन चुनना था, तो इसका आंसर बी आ जाएगा बच्चों। 14 क्वेश्चन नंबर 14 का बी उत्तर है। फिर उसके बाद आपके पास 15वां क्वेश्चन है बच्चों, ये कह रहा है कि बेमेल युग्म चुनिए, यानी कौन सा युग्म है जो बेमेल है? तो इसमें देखिए एड्रीनलिन जो है पीयूष ग्रंथि, तो ये ही गलत है, पहला ही गलत है बच्चों, क्योंकि जो बी है टेस्टोस्टेरोन वृषण से निकलता है, एस्ट्रोजन अंडाशय से, और थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड से निकलता है, तो ये तो सही हैं तीनों, लेकिन ए जो ऑप्शन है बच्चों ये गलत है, तो यही आपका आंसर है, बेमेल आपने चुनना था। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, तो 16वें क्वेश्चन में देखिए, जो द्वार कोशिकाओं की आकृति किसके परिवर्तन के कारण बदल जाती है? तो द्वार कोशिकाएं जो होती हैं पौधों के रंध्र में द्वार कोशिकाएं होती हैं जो जल की मात्रा, यानी सी पार्ट में है, जैसे कोशिकाओं में जल की मात्रा के कारण बदल जाती हैं, तो जब भी कोशिकाओं में जल की मात्रा बदलती है तो द्वार कोशिकाओं की आकृति बदल जाती है। फिर 17वां क्वेश्चन है, सॉरी बच्चों, मटर के पौधों में प्रतान की वृद्धि किसके कारण होती है? तो मटर के पौधों में प्रतान होते हैं जिसका सहारा लेके वो किसी दूसरे पौधे के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो वो किसके कारण होती है प्रतान की वृद्धि? तो जो प्रतान की वृद्धि होती है बच्चों सी में आएगा, प्रतान उन कोशिकाओं में तीव्र विभाजन के कारण जो अवलंब से दूर होती हैं, यानी जो अवलंब से दूर होती हैं उन कोशिकाओं में तीव्र विभाजन के कारण हो जाता है, प्रतान बन जाती है, ठीक है। फिर ये आपका सी आंसर है इसका 17 का। फिर 18वां प्रश्न है बच्चों, देखिए 18वें प्रश्न में ये कहता है कि पराग नलिकाओं की अंडाणु की तरफ वृद्धि किसके कारण होती हैं? जो पराग नलिकाएं होती हैं उनकी अंडाणु के साथ की तरफ गति होती है, तो वो होता है बच्चों रसो अनुवर्तन गति, रस अनुवर्तन गति के कारण, ठीक है। तो इसमें रस अनुवर्तन
जो जल अनुवर्तन, जल की तरफ जो गति होती है जल अनुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन होता है जो धरती की तरफ गति होती है। प्रकाश अनुवर्तन गति वो है जो प्रकाश की तरफ होती है पौधों में। और रस अनुवर्तन गति है जो पराग नलियों की अंडाणु की तरफ वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, 19वां क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरज की गति किसके कारण होती है? तो सूर्य के मार्ग के कारण सूर्य की गति जो होती है बच्चों, सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरज की गति, तो सूरजमुखी का फूल होता है जैसे, उसमें गति होती है एक, प्रकाश अनुवर्तन गति बोलते हैं जिसे। तो वो है क्वेश्चन ये। तो सूर्य की तरफ जो गति होती है उसे प्रकाश अनुवर्तन गति कहते हैं बच्चों। तो प्रकाश अनुवर्तन गति आएगा इसके आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 20वां है कि पौधे पर से परिपक्व पत्तियों और फलों का झड़ना किस पदार्थ के कारण होता है? यानी पौधों से पत्तियां और फल झड़ने शुरू हो जाते हैं, तो वो किसके कारण होते हैं बच्चों? तो वो एब्सिसिक अम्ल के कारण होते हैं। एब्सिसिक अम्ल या एब्सिसिक एसिड भी आ जाता है। तो एब्सिसिक अम्ल या एब्सिसिक एसिड जो है पौधों की वृद्धि को रोकता है और पत्तियों और फलों को झड़ने का कार्य करता है ये। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 है। 21वां क्वेश्चन है देखिए, तंत्रिका आवेग के संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपने बताना है सही कथन कौन सा है बच्चों। तो इसमें जो कथन बी है ना वो सही है। तो ये है, डेंड्राइट छोर पर विद्युत आवेगों के कारण कुछ रसायनों का उत्सर्जन होता है जो कि दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में उसी प्रकार का विद्युत आवेग उत्पन्न कर देता है। तो आपका बी पार्ट है, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का। तो आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 में। तो शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं किसके नियंत्रण में होती हैं? यानी अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं वो उनको कौन करता है कंट्रोल? तो वो करता है बच्चों पश्च मस्तिष्क में मेडुला होता है, जिससे मेडुला से ही जो है हमारे पास जो मेरुरज्जु निकलती है और वो ही जो है हमारी अनैच्छिक क्रियाओं के ऊपर नियंत्रण रखती है। तो पश्च मस्तिष्क के मेडुला से निकलती है। तो ये आपका सी आंसर है बच्चों। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी क्रिया अनैच्छिक नहीं है? यानी ऐसी कौन सी क्रिया है इनमें से जो अनैच्छिक नहीं है, जो हमारी इच्छा से होती है? तो इसमें देखिए वमन उल्टी होती है, यानी उल्टी आ जाती है जैसे, तो वो हमारी इच्छा से नहीं आती। लार का श्रवण भी हमारी इच्छा के अधीन नहीं है। हृदय संपंदन, हृदय की धड़कन धड़कता रहता है हमारी इच्छा हो या ना हो। लेकिन जो च्वरण है, च्वरण होता है भोजन को चबाना, तो हमारी जितनी इच्छा होती है हम उतना ही भोजन चबाते हैं। तो ये डी इसका ऑप्शन है बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 24। जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो जाता है तब वह क्या नहीं कर सकता? ठीक है। तो जब किसी व्यक्ति को ठंड लग जाती है तो उसे वो क्या नहीं कर सकता? तो वो इत्र में और अगरबत्ती की गंध में भी भेद नहीं कर सकता। यानी वो ये नहीं बता सकता कि ये सेंट की खुशबू है और ये अगरबत्ती की खुशबू है, क्योंकि वो गंध जो है सूंघने की क्षमता है उसकी कमज़ोर हो जाती है और उनमें वो अंतर नहीं कर पाता सर्दी जुकाम के कारण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपके पास 25वां क्वेश्चन है। तो आपके पास 25वें क्वेश्चन में विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है? यानी आपके पास चित्र दिए गए हैं, इनमें कौन सा प्रवाह सही है? तो इसमें देखिए बच्चों आपके पास जो है ऑप्शन जो सी है वो सही है बच्चों।
ऑप्शन सी। तो जो ऑप्शन सी दिया गया है इसमें ये प्रवाह सही है, यानी इधर से संदेश जाता है ऐसे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। फिर उसके बाद है 26वां क्वेश्चन है बच्चों, थायरोक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। थायरोक्सिन के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो सही कथन नहीं है तो ये ए ऑप्शन है, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक है, यानी लौह तत्व आवश्यक है, ये गलत है। क्योंकि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है बच्चों, लोहे की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो पहला ही आपका ऑप्शन गलत है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, 27वां क्वेश्चन है बच्चों। तो ये कह रहा है कि बौनेपन का क्या कारण है। बौनेपन का क्या कारण है, यानी व्यक्तियों की लंबाई छोटी रह जाती है, तो उसका क्या कारण है बच्चों। तो जो इसमें बी ऑप्शन है वो सही है, वृद्धि हार्मोन के स्राव की कमी हो जाती है। यानी जो वृद्धि हार्मोन होते हैं वो पीयूष ग्लैंड से निकलते हैं, पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं, और वो कम मात्रा में अगर निकलेंगे तो हमारा शरीर वृद्धि नहीं करेगा। तो इसलिए पीयूष ग्रंथि से हार्मोन, वृद्धि हार्मोन निकलने चाहिए, तभी हमारी शरीर की लंबाई बढ़ेगी। फिर है 28वां क्वेश्चन, यौवन आरंभ से संबंधित शरीर के लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किसके श्रवण के कारण होते हैं। यानी यौवन आरंभ से संबंधित जो शरीर में लक्षण होते हैं वो किसके श्रवण के कारण होते हैं। तो वो सी है बच्चों, जो वृषण हैं उससे टेस्टोस्टेरोन और अंडाशय से एस्ट्रोजन के कारण। तो ये हार्मोन होते हैं जो यौवन आरंभ के समय जो शरीर में परिवर्तन होते हैं ये उसका कारण बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 यानी 29वां प्रश्न है, एक चिकित्सक ने किसी व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की सलाह दी, क्यों। क्योंकि इंसुलिन का इंजेक्शन उसी को मिलता है बच्चों, दिया जाता है जो जिसे शुगर की बीमारी हो जाती है, मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसके रुधिर में शर्करा का स्तर अधिक हो गया, यानी उसके रुधिर में जो है शर्करा यानी शुगर का लेवल अधिक हो जाता है, तो उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपके पास है 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि पुरुषों में जनन क्षमता वृद्धि करने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं बच्चों, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। तो ये बी जो है टेस्टोस्टेरोन, ये पुरुष हार्मोन होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन याद रखना आपने। 31, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि अयुग्मित होती है। अयुग्मित कौन सी होती है बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड। जो सी है आपका वो इसका आंसर सी है बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर उसके बाद है दो न्यूरॉन के बीच में जो खाली स्थान होता है उसे सिनेप्स बोलते हैं बच्चों। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो सही होगा इसमें, सिनेप्स। ठीक है, दो न्यूरॉनों के बीच में खाली स्थान होता है जिसे सिनेप्स बोलते हैं। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 33 है बच्चों। तो मनुष्यों में जैव प्रक्रियाओं का नियमन होता है, यानी मनुष्यों में जैव क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन किसके कारण होता है बच्चों। तो वो आपके पास है तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र से। तंत्रिका से नर्व्स होती हैं जो उनसे, और अंतःस्रावी तंत्र से। तो बच्चों आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न थे, आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे बच्चों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बच्चों। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत।